जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 और 26 के लिए जो कक्षा 10 का गणित है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मेरे भाई। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जो बच्चे 2025 और 2026 की तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड की, ठीक, उनको कक्षा 10 में जो गणित है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है भाई। ठीक, देखिए, तो हम परीक्षा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, जो परीक्षा हमारी होगी वो 3 घंटे की होगी। ठीक, इसमें दोस्तों 70 लिखित की परीक्षा होगी और 30 अंक आपको आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रोजेक्ट कार्य होगा। यानी कि 70 और 30 मिलाकर टोटल दोस्तों हो जाएगा 100 नंबर। 100 नंबर का आपका पेपर होगा भाई, जिसमें 70 नंबर आपको लिखित परीक्षा देनी होगी यानी यूपी बोर्ड के द्वारा आपको मिल जाएगा, जितना आप स्कोर करेंगे उसमें, और 30 नंबर दोस्तों आपको विद्यालय की तरफ से मिल जाएगा। ठीक, और भाई आपको पास होने के लिए 23 नंबर आपको लिखित परीक्षा लाना है। लिखित परीक्षा में आपका अंक 23 होना चाहिए। ठीक, तो ये कम से कम नंबर है मेरे भाई पास होने के लिए आपको, कि आप लिखकर 23 नंबर पा जाएं। ठीक, तो आप लिखित परीक्षा पास हो जाएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। देखिए, इससे पहली इकाई आती है हमारी संख्या पद्धति। ठीक, यहाँ पर इकाई का नाम भी लिखा हुआ है संख्या पद्धति। ये दोस्तों 5 नंबर का है। जैसे दूसरी हमारी बीजगणित, ये 18 नंबर का है। तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, ये 5 नंबर का है। ज्यामिति है हमारा, ये है 10 नंबर का दोस्तों। ठीक, उसके बाद में आता है हमारा त्रिकोणमिति, तो ये दोस्तों हमारा है ना, 12 नंबर का है हमारा। ठीक, ये 12 नंबर है। और फिर जो मेंसुरेशन है दोस्तों वो 10 नंबर का है। संख्यांकी एवं पर्याप्तता, ये टोटल हमारा 10 नंबर का है। अगर दोस्तों इन सभी को हम जोड़ दें मेरे भाई तो 70 नंबर पूरा हो जाएगा। तो आपको कक्षा 10 में दोस्तों इन्हीं चैप्टर को कवर करना है, जिसकी वजह से आप 70 नंबर पा जाएंगे। ठीक, चलिए हम आपको बताते हैं कि किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है दोस्तों। देखिए, पहला यूनिट है दोस्तों हमारा संख्या पद्धति। ठीक, पहला यूनिट है संख्या पद्धति। इसमें पहला टॉपिक आता है दोस्तों, पहला पार्ट है हमारा वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या। ठीक, इसमें पढ़ना है आपको अंकगणित का आधारभूत परिमेय, उदाहरण सहित अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 को कैसे अपरिमेय सिद्ध किया जाता है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर जो है इकाई 2 में आता है दोस्तों बीजगणित। ठीक, बीजगणित के अंदर आपको 2 टॉपिक यानी 2 चैप्टर आपको कवर करना है दोस्तों, बहुपद और 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये दोस्तों पाठ है, लेसन है। इसमें बहुपद में आपको पढ़ना है बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध आपको पढ़ना है। ठीक, फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है, हल करने की दोस्तों जो बीजगणितीय विधि होती है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये चैप्टर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको 18 नंबर मिलेगा। ठीक, 18 नंबर का चैप्टर है दोस्तों, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है हमारा। ठीक, उसके बाद में आता है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में दोस्तों आपको पढ़ना है मानक द्विघात समीकरण और उसके जो केवल वास्तविक मूल हैं, द्विघात सूत्र और गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को दोस्तों कैसे हल किया जाता है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक, द्विघात समीकरण का दोस्तों विविध कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में दोस्तों क्या अनुप्रयोग है हमारे जीवन में, वो पढ़ना है। और इन पर जो इबारती प्रश्न बनते हैं उनको भी आपको करना है। ठीक, चलिए अगला चैप्टर है दोस्तों, आता है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, ये चीज आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक, उसके बाद में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, देखिए इकाई नंबर 3 आता है हमारा। ठीक, इकाई 3 में आता है दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों पहला लेसन आएगा हमारा द्विविमीय रेखा। ठीक, फिर देखिए निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा पढ़ना है, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र पढ़ना है दोस्तों, जिसको अंग्रेजी में हम डिस्टेंस फार्मूला के भी नाम से जानते हैं। ठीक, और आपको विभाजन सूत्र पढ़ना है। विभाजन सूत्र में कौन सा टॉपिक दोस्तों, तो विभाजन सूत्र में आपको पढ़ना है। ठीक,
आंतरिक विभाजन। ठीक दोस्तों, यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा दोस्तों, 10 नंबर का चैप्टर है। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा इकाई नंबर 4, जिसका नाम है ज्योमिति। ज्योमिति के अंदर दोस्तों आता है हमारा पहला टॉपिक है त्रिभुज। ये चैप्टर है दोस्तों। आपको त्रिभुज में क्या पढ़ना है, तो देखिए समरूप त्रिभुज की आपको परिभाषा पढ़नी है, उदाहरण पढ़ना है, प्रति उदाहरण पढ़ना है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई। ठीक, देखिए त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, फिर दोस्तों दूसरा खा नंबर है, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक, फिर पढ़ना है गा नंबर, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म दोस्तों अनुपातिक हो तथा आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना है दोस्तों थेलस परिमेय। ठीक, थेलस परिमेय पढ़ना है, और थेलस परिमेय का जो कन्वर्स पार्ट है विलोम, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक, देखिए फिर आगे आपको दिखाते हैं दोस्तों क्या है हमारा। देखिए लिखा हुआ है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। फिर एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हैं तो त्रिभुज दोस्तों समरूप होगा, ये भी पढ़ना है। फिर आता है दोस्तों वृत्त। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। ठीक, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या प्रलंब होती है। एक परिमेय है दोस्तों, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। दोस्तों ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखा में। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में आता है दोस्तों त्रिकोणमिति। ठीक, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है बच्चों की कि त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि कठिन है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, देखिए त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें पढ़ेंगे हम समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और उनके बीच में संबंध। ठीक, उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जैसे पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा को कैसे स्थापित करना है दोस्तों, और इसका क्या एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ आपको इस्तेमाल करना है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों तीसरा चैप्टर आता है हमारा इकाई नंबर 5 के अंडर में ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें दोस्तों पढ़ना है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। प्रश्न, दो समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण केवल 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए होना चाहिए। ठीक, यहाँ से दोस्तों 10 अंक का नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमारा आता है इकाई नंबर 6। ठीक, देखिए इकाई नंबर 6 हमारा मेंसुरेशन। इसमें दो टॉपिक आपको कवर करना है, यानी कि 2 लेसन। जैसे आता है दोस्तों पहला लेसन है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक, दूसरा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, देखिए दोस्तों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको पढ़ना है वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का कैसे एरिया निकालते हैं, ये पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद में आपको ये पढ़ना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में पढ़ना है निम्नांकित दो द्वारा संयोजित समतल, मतलब 2 समतल प्लेन को जोड़ा जाएगा, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन जैसे घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, मिश्रित प्रश्न, 2 भिन्न तरह के ठोस का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं होगा। ठीक, ये 10 नंबर का होगा दोस्तों। उसके बाद में सबसे लास्ट यूनिट बचता है दोस्तों हमारा यूनिट नंबर 7, जिसको बोलते हैं संख्यांकी तथा पर्याप्तता। ठीक, इसमें दोस्तों संख्यांकी तथा पर्याप्तता है हमारा, ये यूनिट 7 है।
इसमें पहला पाठ आता है संख्यांकी। संख्यांकी में पढ़ना है कि जो वर्गीकृत आंकड़ा है उसका माध्य निकालना, माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना। ठीक। फिर दूसरा है हमारा पर्यायकता। पर्यायकता का सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। यहाँ से दोस्तों आपको 10 नंबर का प्रश्न जो है आपको बनेगा एग्जाम में। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या कक्षा 10 के गणित में आपको दोस्तों पढ़ना है। ठीक। उसके बाद में दोस्तों कल से हम जो है, कल जो है हमारा दिन पड़ता है, कल दोस्तों जो पड़ता है हमारा संडे है। ठीक। कल है रविवार। यहाँ पर दोस्तों हम आपको लेसन 1 से लेकर आपकी संपूर्ण लेसन को पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। संडे से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि कल है संडे हमारा। आज 23 तारीख है दोस्तों, तो कल है 24 तारीख, 24 अगस्त ठीक 2025। ठीक। आपको हम पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक। तो हमारा एक एक का वीडियो आता रहेगा दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। ठीक। शुरू से लेकर, स्टार्ट से लेकर, यानी 1 चैप्टर से लेकर जितने भी चैप्टर हमारे वहां तक आपको लेकर चलेंगे दोस्तों। ठीक। कल से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो आप बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको जो है ये पता चले कि हमारे दोस्त को भी क्या क्या पढ़ना है गणित में। ठीक दोस्तों, कल से हम जो इसका पहला यूनिट है, ठीक, तो आप इसको स्टार्ट करके सिखाएंगे। यानी कि जो पहला यूनिट है हमारा वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं दोस्तों रियल नंबर। ठीक। ये टॉपिक हम शुरू करेंगे दोस्तों। अभ्यास प्रश्न 2.1 की शुरुआत करेंगे। ठीक। बुक कौन सा होगा दोस्तों? तो बुक होगा हमारा बालाजी प्रकाशन। ठीक। 2025 का होगा। ठीक। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, 2025 का। ठीक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक। मुस्कुराते रहिए दोस्तों। ठीक।